आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, सल्तनत काल करा दिया था, उसके बाद मुगल काल की बात कर रहे थे। सल्तनत काल में पहले आया था कौन सा? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। सबका कार्यकाल बता दिया था। उसके संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन था। उसके बाद मुगल काल शुरू हो गया था 1526 से लेकर 1707 तक चला, ठीक। फिर 1707 से चलेगा 1947 तक आधुनिक भारत, ठीक। तो आज ये आखिरी वीडियो है आपका मिडिवल इंडिया का या मध्यकालीन भारत का। इसको कंप्लीट कराने के बाद उसको जो आपके वो थे, वारेन हेस्टिंग था, रॉबर्ट क्लाइव था, जो गवर्नर जनरल थे, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो करा देंगे। उसका सब रिवीजन कराएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इसका फिर से एक बार रिवीजन कराएंगे, ठीक। तो पहले देखिए, पहले पहले मुगल वाले बाबर आए 1526 से 1530 तक। फिर बाबर के बाद हुमायूं आए 1526 से लेकर कहाँ तक हुआ, 56 तक हुआ। कब तक? 56 तक। तो पहले हुआ बाबर, हुमायूं, फिर से शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक। शेरशाह सूरी के बाद फिर अकबर हुए। अकबर के बाद फिर कौन हुआ? अकबर के बाद अकबर को याद रखना है, क्रम याद रखा जाता है। अकबर का आप आया था शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब, शाहजहां के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद औरंगजेब। एक क्रम याद रखना, ठीक। तो ये देख के बताओ जरा, उसमें क्या था? पहले यही रखा, देखो पहले था, याद रखना, पहले बाबर। बाबर के बाद हुमायूं 1530 से 56 तक। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक। फिर आया था अकबर 1556 से 1605 तक। अकबर के बाद तुम्हारा आया, फिर आया जहांगीर 1605 से 1627। फिर शाहजहां 1627 से 1657। शाहजहां के बाद आपका आता है औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ऐसे याद रखना। तो आज हम बात करेंगे औरंगजेब की, ठीक। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक इसने इसका कार्यकाल रहा। और 1707 के बाद आपका आ जाएगा आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाएगी, ठीक। इसमें क्या था? औरंगजेब, इसके गुरु कौन थे? इसे अकबर के गुरु बताए थे, वैसे इसका भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था। तो गुरु इसके थे गुरु मीर मोहम्मद हकीम। ये क्या नाम था इनका? मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब के क्या थे? गुरु थे। और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। किस धर्म को? सुन्नी धर्म को मानता था। इसे जिंदा पीर भी कहते थे। इसे क्या कहते थे? जिंदा पीर। तीन क्वेश्चन हो गए। गुरु मीर मोहम्मद हकीम, सुन्नी धर्म को मानता था, जिंदा पीर इसे कहा जाता था। फिर अगला है, पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई, याद रखना, 22 जून 1665 को। बहुत बार पूछी जा चुकी है। 22 जून 1665 को जयसिंह और शिवाजी के बीच, जयसिंह और शिवाजी के बीच, ठीक। फिर है, सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? गुरु तेग बहादुर। इन्होंने इस्लाम ना स्वीकार करने की वजह से औरंगजेब ने इनको क्या कर दी थी, इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक। फिर क्या हुआ? औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। कितने थे? 337। बहुत बार पूछा जा चुका, ठीक। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के। कितने थे? 337। फिर बात करें, इसका पुत्र हुआ अकबर। क्या हुआ इसके बाद? अकबर हुआ। अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। दुर्गादास ने उसको भड़का दिया था, ठीक। फिर इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने। लेकिन स्वयं क्या करता था? बीड़ा बजाता था। याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका। हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया इसने। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। फिर विश्वनाथ, जो काशी बनारस का है मंदिर, उसको तोड़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, केशव राय मंदिर कहाँ है? मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में है। तो इन तीन मंदिरों को तोड़ा था, तोड़ने के आदेश दिए थे। फिर इसकी मृत्यु हो गई 20 फरवरी 1707 को। इसके बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। तो 20 फरवरी 1707 को हो गई इसकी मृत्यु। यहीं तक औरंगजेब का कार्यकाल रहा। इसके बाद गुप्त काल की शासन व्यवस्था, सॉरी मुगल काल की शासन व्यवस्था, इससे बहुत प्रश्न पूछते हैं। मुगल काल की शासन व्यवस्था, मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। याद रखना, मंत्रिपरिषद विजारत। सूबेदार जो होता था तो प्रांतों में शांति, शासी सूबेदार, शासी शांति प्रांतों में, ठीक। फिर आमिल कौन था? ग्राम के कृषकों से लगान करता था, ठीक। ग्राम के कृषकों से लगान वसूल करता था, क्लियर। फिर है शाहजहां। शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां के काल में सरकार एवं परगना के बीच, याद रखना, ये बहुत बार ये पीछे से पूछा गया था। शाहजहां के काल में सरकार एवं परगना के बीच
चकला नाम की इकाई की स्थापना हुई थी। चकला पूछा गया, चकला क्या है? तो चकला क्या है? सरकार और परगना के बीच एक इकाई है, ठीक। फिर इसके बाद बताया था खालसा भूमि क्या होती थी। ये खालसा भूमि होती थी वो प्रत्यक्ष बादशाह के हाथों में रहती थी, वही संरक्षण इसका करता था। फिर जागीर भूमि कौन सी थी? तनख्वाह के बदले जो जमीन दी जाती, भूमि दी जाती, तनख्वाह नहीं देते थे, भूमि दे देते, उसे जागीर कहते थे। शयूरगल या मदद मास, इसे लगानहीन भूमि कहते थे। क्या कहते थे? लगानहीन भूमि कहते थे। और मिल्क भी कहते थे। क्या कहते थे? मिल्क। फिर है अकबर ने नवीन कर प्रणाली ढेसाला बंदोबस्त 1580 में शुरू किया। अकबर ने नवीन कर प्रणाली ढेसाला बंदोबस्त 1580 में शुरू किया। और किसने शुरू किया था तो पता? हाँ, राजा टोडरमल ने अकबर के दरबार में जो दे थे, ठीक। अकबर ने अकबर के अंतर्गत भूमि को चार भागों में बांटा गया। किसके? चार भागों में बांटा गया। नंबर एक है पोलज। पोलज क्या थी? वर्ष में 2 बार खेती करते थे। फिर इसके बाद आते प्रति 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। फिर चाचर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। अब बंजर, इस पे भूमि नहीं होती थी, ये लगानहीन भूमि थी, ठीक। नशक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा कि नशक क्या है। एक खड़ी फसल होते थे उस पर हिसाब लगा लिया जाता था और लगान ले लिया जाता था। खड़ी फसल पर जो लगान लिया जाता था उसे कहते थे नशक, ठीक। जब्ती क्या था? बोई गई फसल पर के आधार पर लगान वसूल कर लिया जाता। फिर अगला है मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी? मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, ठीक। ऐसे पूछा गया है। मुगल कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, ठीक। आना सिक्का, शाहजहां, सोना, संसद, सोने से प्रचलित इलाही, ठीक। आना सिक्का किसने शुरू किया था? शाहजहां ने। सोना का सबसे बड़ा सिक्का संसद था। और सबसे प्रचलित सिक्का क्या था? इलाही था। तो ये आज आपका क्या हो गया? ये जो मध्यकालीन भारत है वो आपका खत्म हो गया। अब आधुनिक भारत रह गया, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे कराएंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।